नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ऑल में। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फीफा ने रूस, कांगो, पाकिस्तान इन तीनों देश को हाल ही में 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब फीफा की बात चली है तो फीफा से पूछेगा आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फीफा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1904 में। याद रखना है सभी लोगों को, फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। पूछेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिख में स्थित है। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख में। और ये ज्यूरिख कहाँ है? तो ये ज्यूरिख जो है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ज्यूरिख कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो फीफा की स्थापना 1904 में, इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय हो गया ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। पूछेगा कि वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं। एक करंट अफेयर का सवाल हो गया। तो फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो ये है गियानी इन्फैंटिनो। गियानी इन्फैंटिनो जो हैं ये हैं वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष। फीफा के फुल फॉर्म की बात कीजिएगा तो एफ से होता है फुटबॉल, आई से इंटरनेशनल, है ना, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो फुटबॉल का जो एसोसिएशन है वर्ल्ड लेवल पर वही फीफा कहलाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह किस राज्य में है? तो हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को। यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी पढ़े होंगे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 9 टाइगर रिजर्व है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। कितना? तो 9। कौन कौन? तो अभी देखते हैं। एक हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व। एक है पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपको कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा बांधवगढ़, ये याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व है तो ये पूछ सकता है, 9 में से कोई पूछ सकता है। तो कौन कौन है? एक हो गया पन्ना, दूसरा पेंच, तीसरा बांधवगढ़। एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा है एक राता पानी। तो पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, रातापानी, 5 हो गया। 4 जो है देवी देवता के नाम पे है। एक है वीरांगना दुर्गावती, 6ठा हो गया। उसके बाद एक है कान्हा कृष्ण को कहा जाता है। तो कान्हा पूछेगा, कान्हा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में। फिर एक है संजय डुबरी और ये 9वां बन गया माधव। तो माधव भी कृष्ण जी को कहा जाता है। तो ये 9 टाइगर रिजर्व हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति की चर्चा कीजिएगा तो यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव। पूछेगा मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं मोहन यादव। फिर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश के गवर्नर,
तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ये बहुत ही गर्व की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किसी दूसरे देश में किया गया है। तो ये देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। पूछेगा आपसे कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। फिर आपसे पूछेगा मुद्रा, तो मॉरिशस की मुद्रा का नाम है रुपया, है ना। जैसे भारत का मुद्रा है रुपया, वैसे ही मॉरिशस का मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सौर वेदनाम उत्सव, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये बिहार में संपन्न हुआ है। पहली बार सौर वेदनाम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ है। बिहार में मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य, ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। उसके बाद करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 2024-25 में दूसरा सबसे तेज विकास करने वाला राज्य अगर पूछेगा कि कौन बना है, तो ये बिहार ही बना है ना। 2024-25 जो संपन्न हुआ, उसमें अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत के 28 राज्यों में दूसरा सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्य कौन बना है? तो बना है बिहार। बिहार में ही एक जगह गया है, तो गया का नाम बदला गया है, और गया का नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो गया जी। जो सब करंट अफेयर से प्रश्न है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन अभी तक वह रूस से हार नहीं माना है। क्यों? क्योंकि वह बहुत सारे देशों से लगातार हथियार खरीद रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। यूक्रेन की बात कीजिएगा तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की मुद्रा अगर पूछेगा तो यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा आपको है रिविनिया। ये यूक्रेन की मुद्रा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है यही है यूक्रेन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक शहर का नाम रखा गया है? तो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के नाम पर चेन्नई में एक शहर का नाम रखा गया है। तो सी इसका सही जवाब होगा। आगे है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फेसबुक पर हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने प्रतिबंध लगा दिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी की अगर बात कीजिएगा तो इसकी राजधानी जो है वो है पोर्ट मोरेस्बी। याद कर लीजिए, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो यह है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है। मुद्रा अगर पूछेगा तो यह है कीना। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी हो गया पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा क्या हो गया? कीना। फिर आपसे पूछ सकता है फेसबुक से जुड़ा हुआ सवाल। फेसबुक से क्या पूछेगा? फेसबुक से यह पूछेगा कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना वर्ष है 2004। याद रखिएगा, फेसबुक जो आप लोग यूज करते हैं इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। पूछा कि इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक जो हैं वह है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये हैं फेसबुक के संस्थापक।
और वर्तमान सीईओ भी है, ये भी याद रखना है। अगर पूछेगा कि फेसबुक के वर्तमान समय में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग ही हैं। फिर पूछेगा कि फेसबुक का नया नाम क्या है, फेसबुक का नया नाम, तो फेसबुक का नया नाम है मेटा, याद रखना है। फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है म्यांमार में भूकंप राहत दी गई है। म्यांमार की बात कीजिएगा तो म्यांमार की राजधानी अगर कोई पूछ ले तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, ने पाइताब। ने पाइताब जो है ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की अगर मुद्रा पूछेगा तो यह है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो यह है क्यात, राजधानी है ने पाइताब। म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। पूछेगा कि म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया। म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया, तो इसमें दो सवाल है। इसको अलग 1937 में किया गया था। म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था, 1937 में। लेकिन पूछा कि किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि म्यांमार को भारत से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। म्यांमार को भूकंप से राहत देने के लिए भारत सरकार ने यह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। तो भारत ने एक स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है VLSR सैम। इसका परीक्षण किया गया है आपको चांदीपुर से। ये इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि चांदीपुर जो है यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किस स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2032 में जो ओलंपिक खेल होने वाला है उस ओलंपिक के बाद ये जो गावा स्टेडियम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा कि गावा किस देश का स्टेडियम है, तो बता देना है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।